हेलो गाइस। तो आपने बहुत सी बार एक वर्ड सुना होगा, टाइम ट्रेवल। बहुत सी मूवीज़ और कहानियों में इसको देखा और सुना होगा, और आपके मन में एक सवाल भी उठा होगा कि क्या रियल लाइफ में भी टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं। तो ऐसे ही टाइम ट्रेवल से रिलेटेड स्टोरी इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जिससे आपको टाइम ट्रेवल से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और उससे आपको आपके टाइम ट्रैवलिंग टॉपिक पर बहुत आसानी होगी समझने के लिए क्या रियल लाइफ में भी फ्यूचर और पास्ट में जाने का रास्ता है या नहीं है। एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉन टाइटर, और उसका कहना है कि वो 2036 से आया है, वो टाइम ट्रेवलर है। रेडी हो जाओ थ्रिल के लिए। साल नवंबर 2000 एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में एक न्यू बंदे ने ज्वाइन किया जिसका नाम था जॉन टाइटर। उसने अपने अकाउंट से एक पोस्ट की और लिखा, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर यानी कि एक समय यात्री हूँ। 2036 से आया हूँ और 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि 2036 में हमारी टीम को इसकी ज़रूरत थी। और 1975 से वापस 2036 में जाते समय मैं रास्ते में 2000 में रुक गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि पास्ट कैसा था। और इसके साथ साथ Y2K नाम के कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मैं देखना चाहता था। जॉन टाइटर की ये पोस्ट पढ़कर कुछ लोगों ने तो सोचा कि ये कोई फेक है, ये सिर्फ पब्लिसिटी पाना चाहता है और फेमस होने के लिए ऐसी पोस्ट कर कर सबको गुमराह कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन का हल ढूंढना चाहते थे, उन्हें इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन उन्होंने पूछा कि तुम बताओ और ऐसा प्रूफ दो कि जिसे हम माने कि तुम टाइम ट्रैवलर हो। जब लोगों ने उससे प्रूफ मांगा तो जॉन टाइटर ने जो भेजा वो तो होश उड़ाने वाला था और उसने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया। जॉन टाइटर ने उस मशीन का डिज़ाइन और उसकी ओरिजिनल पिक भेजी जिससे उसने टाइम ट्रैवलिंग किया था, और ये देखकर सभी के होश उड़ गए। जॉन टाइटर ने कहा कि वो एक आर्मी है 2036 में, और उसकी जो कंप्यूटर समस्या हुई थी उसको सिर्फ IBM कंप्यूटर ही ठीक कर सकता था। उसने कहा कि उसके दादाजी IBM कंप्यूटर में काम करते थे और उसके कॉन्टैक्ट्स भी IBM में थे, इसलिए उसे पता था कि IBM कंप्यूटर कब और कहाँ मिलेगा। इसलिए वो टाइम मशीन के जरिए 1975 में गया और उसने वहाँ से कंप्यूटर लेकर जब वो वापस जा रहा था तो वो रास्ते में 2000 में रुक गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर वो फ्यूचर से आया था तो उसने फ्यूचर की कुछ तो ऐसी बातें बताई होगी जो कि हमें आगे देखने को मिलेगी, और उससे ये क्लियर हो जाए कि हाँ वो एक टाइम ट्रेवलर है। तो ये सबसे मिस्ट्रेबल है कि उसने बहुत कुछ बताया और वो सही भी साबित हुई। उसने कहा कि पेरू में एक बहुत बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है और उससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उसकी इस पोस्ट के बाद कुछ ही महीनों के बाद 23 जून 2001 को एक ऐतिहासिक भूकंप आया जो कि सबसे बड़ा भूकंप था और उसने पेरू को तबाह कर दिया। उसने हमें यह भी वार्निंग दी थी कि तुम अपनी स्पेशल ओवरराइडिंग समस्या को सॉल्व कर लो, नहीं तो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़े हादसे का सामना करना पड़ेगा। और इस पोस्ट के कुछ ही दिनों बाद हमें ये घटना एक्चुअल में देखने को मिली, जब 1 फरवरी 2003 कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसने ऐसे ही और भी कुछ घटनाओं का जिक्र किया, जैसे कि ओलंपिक 2004 हमारा लास्ट ओलंपिक होगा, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि यह सब झूठ है। यानी कि उसकी सभी बातों का एवरेज निकालें तो ये पता चलता है कि उसकी 50% बातें सही और 50% बातें गलत साबित होती है। लेकिन एक व्यक्ति की आधे से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सही कैसे हो सकती है? उसे इतना भविष्य के बारे में कैसा पता था? ये सब एक राज है। लेकिन जो भी हो, कुछ तो ऐसा था, यानी कि उसमें कुछ तो खास था जिसकी वजह से उसे ये सब पता था। क्या वो सच में एक टाइम ट्रेवल था या नहीं था, ये तो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पे फेमस हुआ, नोहा नाम से, उसने ये दावा किया कि मैं 2030 से आया हूँ, और उसके बारे में एक चीज़ पढ़ ली थी कि उसने लाइट डिटेक्टर पास किया है। लाइट डिटेक्टर ये क्या भला है?
ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आया होगा। तो लाई डिटेक्टर एक मशीन है जो कि एक व्यक्ति जब बोलता है तो उसके रिएक्शन को चेक करती है। यानी कि एक व्यक्ति जब झूठ या सच बोलता है तो उसके अलग अलग रिएक्शन होते हैं और ये मशीन उसे ही सेंस कर ये बताती है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और जब नोहा ये बोल रहा था कि मैं 2030 से आया हूँ और उसने उस टाइम की कुछ घटनाएं बताई तो लाई डिटेक्टर से रीड कर रहा था। यानी कि लाई डिटेक्टर ये कह रहा था कि हाँ ये सच बोल रहा है। नोहा की पहचान कुछ कारणों से छुपाई गई है। इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो उसकी इमेजेस ब्लर ही मिलेगी। नोहा ने ये कहा कि उसने बहुत बार टाइम ट्रेवल किया है लेकिन इस बार कुछ कारणों से वो यहाँ पे फंस गया है और 2030 में नहीं जा पा रहा है। उसने कुछ भविष्य की बातें बताई। उसने कहा कि टेक्नोलॉजी भविष्य में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी, सेल्फ ड्राइव गाड़ी आ जाएगी, यानी कि बिना ड्राइवर की गाड़ियाँ रोड पे हमें एक्चुअल में दिखाई देगी, कंप्यूटर दिमाग विकसित हो जाएंगे, यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी चरम सीमा पर होगी। नोहा की बातों को न्यूज़ चैनल वालों ने कवर किया और उन्हें न्यूज़ में दिखाकर पब्लिक तक पहुंचाया। नोहा के लाई डिटेक्टर पास करने की बात पे कोई प्रूफ तो नहीं मिलता लेकिन कुछ तो है, तभी तो कोई बात बनती है। नोहा की स्टोरी बाकी सभी स्टोरियों से अलग थी। इसका केस कुछ ज़्यादा ही पेचीदा था। उसका लाई डिटेक्टर पास करना और उसका इतनी अच्छे से स्ट्रिक्ट जानकारी देना कुछ तो ऐसा था जो उसे एक मिस्ट्री बना रहा था। लेकिन जो भी हो, आपको मजा आना चाहिए, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने चाहिए, आपको ऐसे ही अच्छी मिस्ट्री मिलती रहनी चाहिए। ईयर 1974, लोकेशन मियामी फ्लोरिडा। एक इंटरनेशनल एरोप्लेन 727 ने उड़ान भरी और वो नॉर्मली बाकी एरोप्लेन की तरह ही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से एक मैसेज आता है कि इस एरोप्लेन की एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाए। लेकिन पायलट्स को कुछ समझ में नहीं आया, वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बोला जा रहा है, क्यों पायलट्स के लिए तो सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मली एरोप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग तभी करवाई जाती है जब हाईजैकिंग, कोई स्टॉर्म या कोई आंधी तूफान आने की कोई संभावना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन रूल इज रूल, उन्हें ऑर्डर मिला था उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और उन्होंने एरोप्लेन को लैंड करवा दिया। एरोप्लेन के लैंड होते ही पैसेंजर्स और पायलट्स बाहर आए और पैसेंजर्स को तो कुछ पता ही नहीं था कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करवाई गई है। उसके बाद पायलट्स ने कंट्रोल रूम से ये मांग की कि हमें बताया जाए कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए क्यों बोला गया। तो कंट्रोल रूम ने उन्हें बताया कि रडार से उनका कनेक्शन टूट गया था और 10 मिनट के लिए आपका एरोप्लेन रडार से गायब हो गया था। ये सुनकर पायलट्स तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम तो नॉर्मली एरोप्लेन से जा रहे थे, यानी कि वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। तो कंट्रोल रूम ने पायलट से कहा कि तुम अपनी वॉच का टाइम और एरोप्लेन की वॉच का टाइम मैच करो। तो मैच करने पे जो शॉकिंग न्यूज़ पता चली वो ये थी कि पैसेंजर्स, पायलट्स और एरोप्लेन का टाइम सेम तो है, लेकिन कंट्रोल रूम और वहाँ की सभी वॉचेस यानी कि धरती के टाइम से 10 मिनट पीछे है। मतलब एरोप्लेन में 9:20 हुए थे, लेकिन धरती के लिए ये टाइम 9:30 था। अब ये क्या हुआ, नॉर्मली एरोप्लेन और कंट्रोल रूम का टाइम सेम होता है, लेकिन आज 10 मिनट पीछे था। तो ये मिस्ट्री क्या है, ये सब क्या हुआ था? तो इसके लिए हम उस टाइम पे चलते हैं जब एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा था और वह रडार से गायब हुआ था। जब एरोप्लेन आसमान में था तो उसकी लोकेशन रडार में बाकी एरोप्लेन की तरह प्रॉपर आ रही थी, वो भी उसमें स्पॉट हो रहा था, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है और एम्प्लॉयज ये देखकर ये सोचते हैं कि शायद एरोप्लेन क्रैश हो गया है, क्योंकि ऐसे तो उसका संपर्क टूट ही नहीं सकता, बाकी एरोप्लेन तो इसमें आए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसकी न्यूज़ आगे दी और उसके बाद एक जांचकर्ता संगठन को ये चेक करने के लिए भेजा गया कि वो देखें कि एरोप्लेन कहाँ पे क्रैश हुआ है। और अब एम्प्लॉयज बिल्कुल ही चिंता मुक्त थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एरोप्लेन तो क्रैश हो गया है, तो उसको चेक करने के लिए तो लोग चले गए हैं। तो उन्होंने बाकी एरोप्लेन की लोकेशन चेक करना स्टार्ट कर दी और वो उसी तरह मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन तभी 10 मिनट के बाद वो एरोप्लेन वापस स्पॉट होता है उसी जगह जहाँ से वो गायब हुआ था। ये है मिस्ट्री, क्योंकि अगर एरोप्लेन का कनेक्शन टेक्नोलॉजी से टूटा था तो एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस
पार की, यानी कि जो दूरी उसने तय की थी उससे आगे वो स्पॉट होना था, लेकिन वो एरोप्लेन वहीं पे स्पॉट हुआ जहाँ से वो गायब हुआ था, यानी कि वो वहीं पे रहा। और ये इम्पॉसिबल है कि एरोप्लेन एक जगह पर रुका रहे, वो भी आसमान में। और एम्प्लॉयज़ ने जब ये देखा कि वो उसी जगह पे स्पॉट हुआ है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और इसीलिए एरोप्लेन को लैंडिंग करवाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये था क्या? अब मिस्ट्री ये बनती है कि वो 10 मिनट के लिए एरोप्लेन गया कहाँ। तो इसे कहते हैं टाइम स्लीप। टाइम स्लीप मतलब वो स्लीप हो गया था, यानी कि वो गायब हो गया था, वो किसी और दुनिया में चला गया था हमारी दुनिया से। हमारी दुनिया में तो वो था ही नहीं, लेकिन एरोप्लेन के पायलट्स और पैसेंजर के लिए वो नॉर्मल था क्योंकि वो आसमान में थे। उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं चला, उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि उन्हें लगे कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इसे कहते हैं टाइम स्लीप। और टाइम स्लीप में वो किसी दूसरी दुनिया में या तो फ्यूचर या पास्ट में चले गए थे और 10 मिनट के बाद वो वापस आ गए थे। तो ये मिस्ट्री है, आज तक किसी को नहीं पता कि ये क्या हुआ था। शायद ये टाइम स्लिप हुआ होगा तभी तो ऐसा हुआ है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो भी हो, ये एक मिस्ट्री तो है। तो ये मिस्ट्री आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही एक और पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड साइंस इस बारे में क्या बोलता है उससे रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बेल आइकन को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसको ऑल पे कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।